नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। हर महीने की कृष्ण पक्ष की या फिर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि हो तो भगवान गणेश को प्रिय ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की सबसे प्रिय तिथि होती है और ये कहा जाता है कि इस तिथि का व्रत करने से आपकी जीवन के हर कष्टों को हर लेते हैं श्री गणेश। श्री गणेश की जब बात करते हैं तो वैसे भी कहा जाता है कि प्रथम पूजनीय देवता, यानी सबसे पहली अगर पूजा की बात करते हैं, जो विधि विधान की बात करते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी को ही पूजा जाता है। उन्हीं से सारी पूजा का आरंभ किया जाता है। उसके बाद सारे देवी देवताओं की पूजा करने का विधि विधान है। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, इस दिन होता है बहुला गणेश चतुर्थी व्रत। ये बहुत ही उत्तम व्रत होता है। वैसे तो हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर होनी चाहिए, हर कष्ट दूर हो जाने चाहिए, लेकिन ये बहुला गणेश चतुर्थी जो व्रत होता है, ये खास करके कुछ चीजों से हमें मुक्ति दिलाता है, कुछ परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। और कुछ खास परेशानियां होती हैं, जैसे कहते हैं कि इस व्रत को करने से आपके ऊपर संकट नहीं आते हैं। यानी संकटों के घेरे में कई बार हम लोग घूमते रहते हैं, कहीं भी निकले कोई दिक्कत हो जाती है, परेशानी, सडनली आपकी जिंदगी में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, तो सबसे पहले आपको संकटों से दूर करते हैं श्री गणेश। किस दिन रखना है ये व्रत अभी बताने वाली हूं मैं, लेकिन तिथि कहां से कहां तक होगी ये भी बताएंगे। कुछ खास उपाय भी है वो भी बताएंगे, और कुछ खास चीजें जो गणपति को अर्पित की जाएंगी वो भी बताएंगे। धन बढ़ाने की हर किसी की कल्पना होती है, हर कोई चाहता है कि हमारे घर में धन जरूर बढ़ना चाहिए। धन, सुख, समृद्धि, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन भी आपको मिलता है जब आप बहुला चतुर्थी व्रत को पूरे ही विधि विधान से आप करते हैं। संतान की कष्ट, कई बार होता है कि हमारी संतान बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी होती है, लेकिन शादी में दिक्कतें आ जाती हैं। बहुत अच्छा वो अचीव कर रही होती है अपनी जिंदगी में, कुछ गोल जो उनके मिशन होते हैं वो अचीव कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनकी जिंदगी के अंदर कुछ हर्डल्स आ जाते हैं। ऐसे लगता है कि जिंदगी ने यू टर्न ले लिया हो या कुछ अलग ही मूड में चल रही हो। तो कहने का मतलब है, जब भी आपकी जिंदगी में कुछ हर्डल्स, कुछ स्पीड ब्रेकर्स बड़े बड़े अचानक आने लगे हो, आपके संतान की जिंदगी अस्त व्यस्त हो रही हो, तो भी माताएं इस व्रत को कर सकती हैं। और खास करके किसी कारणवश अगर व्रत नहीं भी कर पा रहे तो कुछ विधि विधान, कुछ पूजाएं, कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो कहते हैं इस समय करें। अगर आप बहुला चतुर्थी व्रत के दिन आप करें तो भी आपकी संतान की जिंदगी के कष्ट दूर होते हैं। फिर आती है बात कि आपका जीवन साथी, आपका लाइफ पार्टनर, कहते हैं कि उनकी जिंदगी में खलल मच रहा हो तो वो आप ही की जिंदगी में मचा। भाई, लाइफ पार्टनर है आपको, गाड़ी के दो ऐसे पहिए, वो भी आगे की गाड़ी के जो अगले पहिए, वो बहुत ही सॉलिड होने चाहिए ताकि आप गाड़ी को खींच करके, जीवन रूपी गाड़ी को खींच करके उसकी मंजिल तक पहुंचा सकें। और एक भी पहिया अगर वो कमजोर होने लगता है तो उसे ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है। जीवन साथी की जिंदगी में अगर कहीं भी कोई परेशानी चल रही हो और पार्टनर अगर इस व्रत को करता है, ये कामना करते हुए कि मेरे जीवन साथी की जिंदगी में जो भी परेशानी आ रही है वो सारी की सारी दूर हो, तो उसका निवारण भी बहुला चतुर्थी व्रत के साथ आपको मिल जाता है। किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट अगर घेर रखा है आपको, कहते बहुला चतुर्थी व्रत करने से आपको शरीर के कष्ट जो होते हैं वो नहीं झेलने पड़ते, यानी आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आप चुस्त दुरुस्त रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि जब देह हमारी साथ नहीं देती तो हम किसी भी कार्य को करने में सामर्थ्य नहीं होते हैं। हमें हमेशा
डिमोरलाइजेशन कहते हैं ना, कुछ लोग डिमोरलाइज हो, कैसे? क्योंकि आपकी खुद का शरीर साथ नहीं दे रहा। तो जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप अपने माइंड को बहुत अच्छे से वर्क की तरफ लगा पाएंगे। तो बहुला चतुर्थी व्रत से आपकी शारीरिक कष्ट संकट दूर होते हैं। इस व्रत से आपका मनोबल बढ़ता है, इस व्रत से आपके अंदर एनर्जी बढ़ती है। इस व्रत को बहुत ही विधि विधान से करना चाहिए और इस व्रत को करने से अपने जीवन में खुशियां लाने का आगमन जो होता है वो आप इस व्रत के माध्यम से कर सकते हैं। अचानक कहते हैं ना, जब हम कहीं जाना होता है, ट्रेन की टिकट करा तो हम कहते हैं तत्काल या अचानक उसका रिजल्ट हमें मिल जाए, सडन, बहुत जल्दी, तत्काल, इमीडिएट वाला जिसे हम कहते हैं, तत्काल रिजल्ट देते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट बात है कि गणेश जी का व्रत करने से, बहुला चतुर्थी व्रत से वो बेहद प्रसन्न होते हैं। वैसे भी उन्हें चतुर्थी तिथि बहुत प्रिय है, लेकिन बहुला चतुर्थी व्रत से वो बेहद प्रसन्न होते हैं। तो बहुत जल्दी तत्काल इसका रिजल्ट आपको देते हैं, जल्दी आपको रिजल्ट देते हैं। तो आपको सबसे पहले व्रत तो करना है, लेकिन विधि विधान का भी साथ में ध्यान रखना है। अब ये व्रत आपने कब करना है? 15 अगस्त को आपने इस व्रत को करना है। यानी 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है और इसी दिन बहुला चतुर्थी व्रत भी है। तो आपने ये व्रत 15 अगस्त को ही करना है। अब हम तिथि की भी बात करेंगे कि तिथि कहां से कहां तक की है, कितने बजे से तिथि शुरू हो रही है, कितने बजे उसका समापन हो रहा है, क्यों हमने 15 तारीख को ही इस व्रत को रखना है। 14 तारीख को यानी 14 अगस्त को ये तिथि जो शुरू हो रही है वो हो रही है रात को 10:36 यानी 10:36 PM ये तिथि शुरू होगी, जो आपकी बहुला चतुर्थी तिथि होगी, यानी श्री गणेश की प्रिय तिथि चतुर्थी तिथि। और इस तिथि का जो समापन है यानी कंप्लीट होगी वो होगी 15 तारीख को रात को 9:02 पर ये तिथि का समापन होगा। तो यानी रात्रि की तिथि की भी अगर हम बात करें और साथ के साथ हम उदया की तिथि की भी बात करते हैं, तो ये दोनों तिथियां आपको जो है 15 तारीख को मिल रही हैं। तो दोनों तिथियों का महत्व अगर आपको 15 मिले, क्योंकि जब हम बहुला चतुर्थी, किसी भी चतुर्थी तिथि के हम व्रत की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि चंद्र उदय का बहुत ज्यादा उसका महत्व होता है कि चंद्रमा कब उदय होंगे, चंद्रमा को अर्घ क्या देना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आप कुछ फलाहार का सेवन करते हैं। यानी चतुर्थी तिथि में आपको चंद्रमा के अर्घ का विधि विधान है। दिन भर वैसे पूजाएं की जाती हैं, सूर्यास्त के बाद की भी पूजाएं की जाती हैं, लेकिन जो अर्घ होता है वो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आप फलाहार का सेवन करते हैं, यानी फल खाते हैं। और अब आती है कि बात कि जब चतुर्थी तिथि में हम व्रत रख रहे हैं तो उनके कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। एक तो वैसे भी कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी व्रत को रख करके झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, चालाकी का सहारा नहीं लेना चाहिए, दिल के अंदर कुछ, दिमाग के अंदर कुछ और जुबान में कुछ और, ये नहीं कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन बहुत खराब होता है, ये कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। जो आपका दिल है, जैसा आपका दिमाग है, वैसे ही आपकी जुबान होनी चाहिए। यानी कभी भी हमें किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। जो भी व्रती हैं उन्हें बहुत ही साफ नियत से ही व्रत करना चाहिए, तो इसका फल आपको बहुत जल्दी मिलता है। फिर आती है बात कि आपको इस दिन क्या चीजें जो है जो अर्पित है श्री गणेश को करनी ही चाहिए। श्री गणेश जी को जो अर्पित करने वाली चीजें होती है उनमें से सबसे ज्यादा प्रिय होता है उन्हें दूर्वा, कहते हैं दूर्वा। अगर दूर्वा उन्हें अर्पित करते हैं इस दिन, वैसे तो लड्डुओं का भोग, मोदक का भोग, ये सारे भोग उन्हें लगा सकते हैं, लेकिन दूर्वा जरूर अब अर्पित करनी चाहिए। लड्डुओं का भोग इन्हें जरूर लगाना चाहिए। और चंद्रमा को जब आप अर्घ देते हैं, चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके ही ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र की कम से कम 4 माला जाप जरूर करना चाहिए आपको, क्योंकि चंद्रमा के दर्शन के बाद ही आप अपने व्रत में कुछ चीजों का सेवन कर सकते हैं, फलाहार खा सकते हैं। तो चंद्र दर्शन बहुत उत्तम माना जाता है और चंद्र दर्शन के बाद ही आप कुछ चीजों का सेवन कर सकते हैं।
तो चंद्रमा दर्शन के बाद जब आप पूरी तरह से पूजा विधि विधान कर लें, फल होना चाहिए, धूप दीप होना चाहिए, अर्घ देते समय आपके पास मिष्ठान होना चाहिए, और उसके बाद आपने चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके ही ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की 4 माला जाप जरूर करना है। और उसके बाद आपने चंद्रदेव को प्रणाम करते हुए अपने घर में बैठ करके आपने आराम से शांति से आपने फल का सेवन करना है। और कभी भी, कई बार हमसे कुछ गलती हो जाती है, चूक हो जाती है, कुछ चीजें हमारे से जानबूझ में नहीं होती है, लेकिन अनजाने में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये क्षमा याचना आपको जरूर करनी चाहिए जब भी आप इस तरीके के व्रत रखते हैं। तो आपने मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाना है, और ये चतुर्थी का व्रत आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।